देश में फिर से बढ़ रहा स्वाइन फ्लू, 8 राज्यों में संक्रमण तेजी से फैला। देश भर में स्वाइन फ्लू एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है। H1N1 वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। कैलाश दीपक हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर लवलीन शर्मा के अनुसार स्वाइन फ्लू एक गंभीर श्वसन संक्रमण है जो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। ये वायरस मुख्य रूप से सुअरों से फैलता है, लेकिन इंसानों से इंसानों में भी संक्रमण हो सकता है। इस बीमारी से गले, फेफड़े और नाक सहित पूरे श्वसन तंत्र पर असर पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लवलीन शर्मा है। मैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल कड़कड़डुमा में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मैम, देखा जाए कि स्वाइन फ्लू काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या है मैम? कितने पेशेंट आ रहे हैं आपके यहाँ फिलहाल इसको लेकर? आजकल ये चर्चा में है कि स्वाइन फ्लू के केसेस ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट किए जा रहे हैं, पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है ओपीडी में और पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है जिनको कि ये सिम्टम्स हैं, जैसे कि खांसी हो रही है या फिर गला ख़राब है, ज़ुकाम हो रहा है, शरीर में दर्द या बुखार। एंड कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ आईसीयू में भी एडमिट हुए हैं। मैम, क्या वजह है ये स्वाइन फ्लू होने का? वजह इसका एक वायरस है इन्फ्लुएंजा ए, जिसका कि सब टाइप होता है H1N1 एंड जनरली ये पिग्स से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। एंड इस वायरस की बहुत रैपिडली म्यूटेशंस होती हैं, हर साल एक नया स्ट्रेन आता है। एंड इस वायरस के प्रिवेंशन के लिए मोस्टली एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो एनुअली सबको लगवानी चाहिए। मैम, अगर किसी को हो तो कैसे बचाव करना चाहिए, क्या रखरखाव करना चाहिए इसके? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस जो पिछले कुछ साल में चल रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा की 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए, बी एंड सी। कैटेगरी ए जो है माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको कि बुखार आया है, गला ख़राब है, जुकाम हुआ है या फिर पेट ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स हैं। इन पेशेंट्स को कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है एंड वो घर पर ही पैरासीटामॉल की टैबलेट्स लें एंड रेस्ट लें, हाइड्रेशन लें एंड अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी में कैटेगरी बी पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनको कि क्रोनिक डिजीज़ हैं, लाइक क्रोनिक लंग डिजीज़ हो गया, किसी को COPD है, एस्थमा है, या फिर किडनी के पेशेंट्स, डायबिटीज़, लिवर के पेशेंट्स, HIV के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, ये सब हाई रिस्क कैटेगरीज़ हैं। या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई या छोटे बच्चे हो गए या फिर ऐसे लोग जो 65 साल से उम्र के हैं, ये सब हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। अगर इनको हाई फीवर आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, इन पेशेंट्स के लिए बिना टेस्टिंग भी ओसेल्टामाविर दिया जा सकता है। एंड बाकी सारे मेजर्स जो कैटेगरी 1 के थे, जैसे कि रेस्ट करना कम से कम 5 to 6 डेज़ के लिए, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशियस फूड लेना एंड सेल्फ आइसोलेट करना। कैटेगरी सी में वो पेशेंट्स हैं जो कि सीवियरली, जिनको सीवियर सिम्टम्स है, लाइक जिनकी सांस फूलने लगी है, जिनको चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी छा रही है, BP कम हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है या फिर मुंह से खून आने लगा या सीजर्स हो गए। ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है एंड उनके लिए टेस्टिंग की जाती है, प्लस ओसेल्टामाविर टैबलेट, जिसको हम आम भाषा में टेमीफ्लू बोलते हैं, वो दिया जाता है। मैम, देखा जाए कि लोग अपने आप भी इलाज करते हैं, केमिस्ट के पास दवाई ले आते हैं, उनको क्या कहेंगे मैम? मेरी सलाह ये रहेगी इस समय आप सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करें। सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकती है। अगर आपको हल्के सिम्टम्स में अगर टैबलेट लेनी है तो सेफेस्ट है पैरासीटामॉल या क्रोसिन या डोलो, ये आप ले सकते हैं। बट इबुप्रोफेन, निमोसोलाइड, कॉम्बिफ्लैम, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ये सब दवाइयाँ डेंजरस हो सकती हैं। अपने आप टेमीफ्लू नहीं लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।